बड़ी खबर इस वक्त की। बिजली संकट पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने एक अहम बैठक बुलाई है और थोड़ी देर में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री की यह बैठक शुरू हो जाएगी। बिजली कंपनियों के अधिकारियों के साथ ये बैठक हो रही है। इस बैठक में बिजली संकट के ताजा हालात पर चर्चा होगी। बड़ी खबर इस वक्त की। बिजली संकट पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने एक अहम बैठक बुलाई है। थोड़ी देर में यह बैठक शुरू हो जाएगी। बिजली कंपनियों के अधिकारियों के साथ केंद्रीय ऊर्जा मंत्री की यह बैठक, जिसमें बिजली संकट के ताजा हालात को लेकर चर्चा होगी। आने वाले दिनों में पावर कट का सामना न करना पड़े, कोयले की कमी से जो पावर प्लांट्स जूझ रहे हैं उन तक कोयला समय पर पहुंच पाए, बिजली उत्पादन में कमी ना हो, लोगों को पावर कट से बचाया जा सके, इसके लिए क्या रणनीति बनाई जाती है, ये इस बैठक का एजेंडा होगा। इससे पहले कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था। कोयले की सप्लाई सुनिश्चित हो सके, पावर कट्स ना हो, इसके लिए इस पत्र में गुजारिश की गई थी, मांग की गई थी कि जल्दी इस पर एक्शन लिया जाए। और कई ऐसे देश के पावर प्लांट्स हैं जहां पर बहुत कम दिनों का कोयला बचा। तो बिजली संकट पर राज्यों की रिपोर्ट क्या कहती है, ये आपको बताते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। सप्लाई कम होने से गांवों में बिजली की भारी कटौती हो रही है। मांग है इस समय 17,000 मेगावाट और सप्लाई हो रही है 15,000 से 16,000 मेगावाट की, यानी कि 1 से 2,000 मेगावाट की कमी। बिजली घरों में कोयले का भंडार इस वक्त काफी कम बचा है। कोयले की कमी का 6,873 मेगावाट क्षमता की इकाइयों पर असर पड़ रहा है। यह बात हुई उत्तर प्रदेश में। देखिए रोजाना की खपत कितनी है और स्टॉक कितना है। हरदुआगंज की बात करें तो स्टॉक है 4,022 मेट्रिक टन का, रोजाना की खपत है 8,000 मेट्रिक टन। तो आप अंतर समझ सकते हैं कि स्टॉक और बनाम रोजाना की जरूरत, इसमें बहुत बड़ा फासला है। इसी तरीके से पारीचा की बात करें 9,682 है, लेकिन उसके मुकाबले जो खपत है वो बहुत ज्यादा है। अनपरा की बात करें वहां पर स्टॉक है 86,426 मेट्रिक टन, लेकिन रोजाना की जरूरत जो है वो है 40,000। यहां हालात फिर भी ठीक हैं। ओबरा में आप देखिए 42,433 मेट्रिक टन की जरूरत, 16,000 रोजाना की जरूरत। ये मेट्रिक टन में हम आपको बता रहे हैं कितना स्टॉक और कितनी रोजाना की जरूरत है। अलग अलग राज्यों की रिपोर्ट क्या कहती है। अब राजस्थान की बात करते हैं। कोयले की कमी से बिजली कंपनियों ने बड़ा फैसला लिया है कि 1 से लेकर 4 घंटे की बिजली कटौती का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। यह राजस्थान की स्थिति है। शहरी क्षेत्रों में 1 घंटे की बिजली कटौती लागू होगी और ग्रामीण क्षेत्रों में 3 से 4 घंटे की बिजली कटौती को लागू किया जाएगा। 3100 मेगावाट क्षमता के थर्मल पावर प्लांट्स इस वक्त बंद पड़े हैं क्योंकि कोयला नहीं है। फिलहाल 3500 मेगावाट कम बिजली उत्पादन हो रहा है। जितनी जरूरत है उससे 3500 मेगावाट कम बिजली उत्पादन हो रहा है। 10 थर्मल पावर प्लांट में बिजली उत्पादन पर असर पड़ा है। एक हफ्ते में मांग 9,000 से बढ़कर 12,500 मेगावाट तक पहुंच गई है। यह स्थिति राजस्थान की है। थर्मल पावर प्लांट्स के पास 3 दिन का कोयला रिजर्व ही बचा है। जयपुर डिस्कॉम के 10 जिलों में आज से बिजली कटौती लागू हो जाएगी। दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर में 4 से 5 बजे तक बिजली की कटौती होगी। भरतपुर और करौली में 5 बजे से लेकर 6 बजे तक बिजली की कटौती होगी। झालावाड़, कोटा, बूंदी में 5 बजे से लेकर 6 बजे तक बिजली कटौती होगी। यह स्थिति है राजस्थान की। तो देखिए चीन से शुरू हुआ बिजली संकट यूरोप और दक्षिण अमेरिका के कई देशों में होते हुए भारत को अब अपनी चपेट में लेने की तैयारी में है। भारत में 70% बिजली का उत्पादन होता है कोयले से। देश में कोयले की किल्लत के चलते बिजली उत्पादन में कमी हो रही है, जिसके चलते लोग कुछ दिनों तक अंधेरे में रहने को मजबूर हो सकते हैं। और इस ब्लैकआउट का सबसे पहले शिकार होने वाली है राजधानी दिल्ली। यहां कई पावर प्लांट्स में 1 दिन की बिजली सप्लाई का कोयला बचा है, तो दर्जनों प्लांट्स में कोयला खत्म हो चुका है। वहीं पावर संकट पर ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने एक बहुत अहम बैठक बुलाई हुई है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिखी है, मदद मांगी है। वहीं दिल्ली में बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी ने बिजली उत्पादन में कमी की बात को माना है। मध्य प्रदेश में भी बिजली का संकट गहराने लगा है। बारिश ने कोयले की सप्लाई चेन को बिगाड़ दिया है।
दिल्ली से रवि त्रिपाठी मेरे साथ हैं, जयपुर से विष्णु शर्मा मेरे साथ है। सबसे पहले रवि, स्थिति क्या है? केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने बैठक बुलाई है, कल मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था। यह स्थिति कितनी गंभीर है और यह कोयले का संकट कितना बड़ा है? नहीं, जाहिर सी बात है, देखिए संकट बड़ा है और स्थिति गंभीर भी है और इसको लेकर तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, अब दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं, आप देखिए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री ने चिट्ठी लिखकर प्रधानमंत्री से इस मामले में इंटरवीन करने की बात की है। और इसी वजह से हम अभी आर.के. सिंह के घर के बाहर खड़े हैं, जो पावर मिनिस्टर हैं, और वहाँ बैठक शुरू हो गई है। पावर सेक्रेटरी आए हैं, तमाम और अधिकारी आए हैं, BSES जो दिल्ली में बिजली की सप्लाई करती है, NDPL जो दिल्ली में बिजली की सप्लाई करती है, उनके तमाम अधिकारी और जो लोग हैं उनको बुलाया गया और उनसे सिचुएशन को एक्सेस किया जाएगा कि आखिर सिचुएशन है क्या। देखिए दिल्ली में अगर बात करें विशाल, तो आप आज से लगभग 10 साल पहले जाना पड़ता है। जिस पावर संकट की बात होती थी, चर्चा होती थी, पावर कट होता था, लेकिन शायद 10 साल से, 2010 के बाद से, तो कॉमनवेल्थ के बाद से ये संकट खत्म हो गया था और दिल्ली में बिजली संकट जैसी समस्या से लोगों को जूझना नहीं पड़ता था। इसलिए बड़ी समस्या है। अगर पावर कट होना शुरू हुआ 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, तो ये भी दिक्कत होगी लोगों के लिए और कई बिजनेस पर भी इसका असर पड़ने वाला है। तो कहीं ना कहीं सरकार का जो तर्क है कि सौभाग्य योजना के तहत 28 मिलियन लोगों के घरों तक बिजली पहुंचाने की वजह से इस तरह का किल्लत आया है, और कई और तर्क दिए जा रहे हैं कि कोयला का संकट क्यों हुआ है। लेकिन इस संकट के पीछे कांग्रेस का जो आरोप है, कांग्रेस का कहना है कि सरकार आखिर जब संकट आ जाती है तभी क्यों अलर्ट होती है। चाहे कोरोना का मामला हो, चाहे कोयले की कमी का मामला हो, सरकार को क्या स्टॉक के बारे में पता नहीं था? इस तरह का आरोप कांग्रेस ने लगाया। हमने अभी तारिक अनवर से बात की, जो पार्टी के महासचिव हैं, अभी आपको तुरंत इंटरव्यू में भेजूंगा और चलेगा भी। लेकिन कहने का अर्थ यह है कि कुल मिला जुला के सरकार पर विपक्ष हमलावर भी होगा, लेकिन सरकार के पास स्थिति अच्छी नहीं है और फिर से एक बार देश को पावर संकट से और पावर कट के दौर से बिल्कुल रवि, और भारत ही नहीं, दुनिया के कई देश इस वक्त इस संकट से जूझ रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली की स्थिति क्या है, पहले आपको यह बता देते हैं और फिर जयपुर चलेंगे विष्णु के पास। पहले दिल्ली की स्थिति को समझिए। दिल्ली में सोमवार को ब्लैकआउट, ऑक्सीजन की किल्लत के बाद बिजली संकट। कोरोना महामारी के बाद अब देश में कोयले का संकट पैदा हो गया है, जिसका सीधा असर बिजली उत्पादन पर पड़ रहा है। भारत में 70% बिजली का उत्पादन कोयले से होता है, लेकिन कोयले की डिमांड ज्यादा और इसकी सप्लाई कम है, जिसके चलते लोगों को आने वाले दिनों में बिना बिजली के रहना पड़ सकता है। दिल्ली और आसपास के इलाके में पावर कट की सबसे ज्यादा मार उन लोगों पर पड़ सकती है जो घर से ऑफिस का काम कर रहे हैं। राजधानी में बिजली संकट को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर पावर प्लांट को पर्याप्त कोयला और गैस देने के मामले में दखल देने का अनुरोध किया है। पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी में सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि 3 महीने से बिजली उत्पादन पर असर पड़ रहा है। 5 पावर प्लांट के पास 1 दिन से भी कम का कोयला बचा है। ऐसे ही हालात बने रहे तो दिल्ली में भीषण बिजली संकट हो सकता है। दादरी और झज्जर पावर प्लांट को कोयले का भरपूर स्टॉक मिले और गैस संचालित तीनों स्टेशंस पर भी भरपूर NAPM गैस की सप्लाई की जानी चाहिए। वहीं दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने बिजली संकट दूर करने के लिए बिजली कंपनियों के साथ बैठक की और लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार बिजली संकट दूर करने के लिए हर संभव कोशिश करेगी। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से कितनी भी महंगी बिजली खरीद की है हम उसको पूरा करें, परंतु अगर महंगी पे भी नहीं देंगे, जैसे हमने 20 रुपये यूनिट में कह दिया खरीद लो, 20 रुपये यूनिट के अंदर भी शाम रोजाना बिडिंग होती है, 5 बजे पता लगता है दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। अगर 20 रुपये में भी नहीं दी, हमने दिल्ली सरकार ने अपनी तरफ से कहा है कि किसी भी रेट में मिलती हो बिजली ले लीजिएगा, बिजली 24 घंटे मिलनी चाहिए। अगर ये कह दिया कि नहीं 20 रुपये में भी नहीं देंगे, फिर तो दिक्कत हो सकती है। वहीं टाटा पावर ने दिल्ली वासियों के लिए संदेश भेजकर दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक सप्लाई में दिक्कत की बात कही है। साथ ही लोगों से संयम बरतने की भी अपील की है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर महीने में कोयले से बिजली पैदा करने वाले अधिकतर प्लांट कोयले की भारी किल्लत झेल रहे हैं। कोयले से बिजली बनाने वाले 135 प्लांट में से 64 प्लांट में केवल 4 दिन के कोयले का स्टॉक बचा है। 16 पावर प्लांट में कोयले का स्टॉक पूरी तरह से खत्म हो चुका है। भारत कोयला उत्पादन करने वाला दुनिया का 4था सबसे बड़ा देश है। बावजूद इसके कोयले की भारी किल्लत झेल रहा है। अगस्त महीने में पावर प्लांट के पास 17 दिन का औसतन स्टॉक था, लेकिन अक्टूबर आते आते पावर प्लांट में कोयले का भीषण संकट पैदा हो गया।
चलिए अब आपको ये बताते हैं कि आखिर दुनिया के चौथे सबसे बड़े उत्पादक देश में कोयले की इतनी भारी किल्लत कैसे पैदा हुई। दरअसल इस साल सितंबर के महीने में भारत में सामान्य से 27% ज्यादा बारिश हुई और इसके चलते कई कोयले की खदानों में पानी भर गया और हफ्तों तक खनन का काम ठप रहा और कोयला खदानों से पावर प्लांट तक कोयला पहुंच ही नहीं पाया। एक तो जितना कोयले का उत्पादन करना चाहिए था योजनाबद्ध तरीके से, उसमें थोड़ी कमजोरी रह गई, कमी रह गई। दूसरी बात यह है कि जो कोयला वहाँ पे जो हुआ भी जिसका उत्पादन, उसका वहाँ से इवैक्यूएशन करना पड़ता है, वहाँ से आपको दूसरी जगह लेके जाना पड़ता है और उसके बाद उसको ट्रक से या ट्रेन से पूरे देश में पहुँचाया जाता है। वहाँ भी दिक्कत आ गई, तमाम जगह पानी भर गया, जहाँ कोयला पड़ा हुआ था उसको जो पूरी तरीके से जो उसका इवैक्यूएशन नहीं हो पाया। ऊर्जा मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि 2019 में अगस्त सितंबर महीने में बिजली की कुल खपत 10,660 करोड़ यूनिट प्रति महीना थी और यह आंकड़ा 2021 में बढ़कर 12,420 करोड़ यूनिट प्रति महीने तक पहुंच गया है। इसके कारण पावर प्लांट में बिजली की खपत 2019 के मुकाबले 18% तक बढ़ चुकी है। भारत की अर्थव्यवस्था कोरोना से हुए नुकसान से तेजी से उभर रही है और मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स में पहले के मुकाबले ज्यादा बिजली इस्तेमाल हो रही है। यहाँ तक कि बिजली की मांग कोविड के पहले वाले दौर से भी अब ज्यादा हो गई है। एक अनुमान के मुताबिक भारत के पावर प्लांट में कोयले की कमी दूर होने में मार्च 2022 तक का समय लग सकता है। वहीं बिजली मंत्रालय ने भी साफ कर दिया है कि ये संकट अगले 5 से 6 महीनों तक बना रह सकता है और इसीलिए लोगों को त्योहारों पर बिजली संकट के लिए तैयार रहना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राजस्थान की स्थिति पर एक बार फिर से नजर डालते हैं। कोयले की कमी से बिजली कंपनियों ने एक बड़ा फैसला यहां पर लिया है। 1 से 4 घंटे की बिजली कटौती का शेड्यूल यहां पर जारी किया गया है। शहरी क्षेत्रों में 1 घंटे की बिजली कटौती लागू होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में 3 से 4 घंटे की बिजली कटौती होगी। 3100 मेगावाट क्षमता के थर्मल पावर प्लांट्स पर इसका असर पड़ा है, ये बंद हुए हैं। फिलहाल 3500 मेगावाट कम बिजली उत्पादन हो रहा है। 3500 मेगावाट कम बिजली उत्पादन हो रहा है। 10 थर्मल पावर प्लांट में बिजली उत्पादन पर असर पड़ा है। एक हफ्ते में मांग 9000 से बढ़कर 12,500 मेगावाट तक पहुंच गई है। थर्मल पावर प्लांट्स के पास सिर्फ 3 दिन का कोयला रिजर्व है। जयपुर डिस्कॉम के 10 जिलों में आज से बिजली कटौती लागू होगी। दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर में 4 बजे से लेकर 5 बजे तक बिजली कटौती होगी। विष्णु शर्मा हमारे साथ है जयपुर से। विष्णु, यह संकट यहां तो इतना गहरा हो गया है कि बिजली कटौती का शेड्यूल जारी कर दिया गया है राजस्थान में। बिल्कुल ये सही बात है कि जो देश में हालात हैं बिजली कटौती के, वो राजस्थान में भी साफ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर हालात ये है कि जो बिजली का उत्पादन हो रहा है वो करीब 4000 मेगावाट कम हो रहा है। उसको देखते हुए जो बिजली कंपनियां हैं उनको कटौती का शेड्यूल तक जारी करना पड़ा और अब जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ 4 घंटे तक बिजली कटौती की जाएगी। वहीं जो नगर पालिका क्षेत्र है वहाँ पर करीब 3 घंटे 2 से 3 घंटे बिजली कटौती की जा रही है और वहीं जो जिला मुख्यालय है वहाँ पर भी 102 घंटे बिजली कटौती की जाएगी। हालांकि जो राजधानी और जो बड़े तमाम शहर है वहाँ पर अभी फ़िलहाल कटौती का शेड्यूल जारी नहीं किया गया, लेकिन अगर यही हालात रहते हैं तो यहाँ पर जो बड़े शहर हैं राजधानी जयपुर सहित तमाम जगह भी बिजली कटौती की जा सकती है। हालांकि दूसरी तरफ सरकार जो है वो पूरा प्रयास कर रही है। जो अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा सुबोध अग्रवाल है, उन्होंने कल बिजली कंपनी अफसरों के साथ लगातार मैराथन बैठक की दिन भर और यहाँ के हालात को लेकर चर्चा की और उसके बाद कटौती के शेड्यूल जारी किए। हालांकि लेकिन लगातार चर्चा की कि किस तरह से इस संकट से पार पाया जा सके। और राजस्थान में जो बिजली उत्पादन जो इकाइयाँ हैं उनमें अधिकतर इकाइयाँ अभी तकनीकी या अन्य कारणों से भी बंद पड़ी है। ऐसे में ये संकट ज़्यादा गहराया हुआ है। दूसरी ओर मौसम भी इसमें एक बेरी बना हुआ है क्योंकि इस अभी तक राजस्थान में गर्मी है जिससे
गर्मी होने के साथ जी। यहाँ पर जो बिजली की खपत है वो ज्यादा हो रही है। जो 9,000 ठीक है विष्णु, मैं आपके पास आऊंगा। रवि त्रिपाठी का रुख करते हैं, दिल्ली से हमारे साथ है, जहां पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने एक अहम बैठक बुलाई थी, वहां से क्या अपडेट है रवि? चाहेंगे गाड़ी में बीएससीएस का स्टिकर भी लगा है, तो बीएससीएस के अधिकारी हैं जो मीटिंग करके जा रहे हैं, लेकिन वो बात नहीं करना चाह रहे हैं मीडिया से। अब क्या बात हुई है, क्या सॉल्यूशन निकला है, क्या आगे होगा, आगे की बात है, लेकिन फिलहाल ये मामला कहीं ना कहीं फंसता नजर आ रहा है, इसलिए अधिकारी चुप नजर आ रहे हैं। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, दिल्ली। तो रवि त्रिपाठी बता रहे हैं कि मीटिंग खत्म हो चुकी है, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने यह बैठक बुलाई थी और इसमें चर्चा इसी बात को लेकर थी कि देश भर के पावर प्लांट्स में जिस तरीके से कोयले की कमी हो रही है, कुछ दिनों का ही कोयले का स्टॉक बचा है, ऐसे में पावर कट की समस्या कितनी बड़ी हो सकती है, इससे निपटने के लिए रणनीति क्या है, पावर प्लांट्स तक कोयला कब तक पहुंचेगा। रवि एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। रवि, मीटिंग खत्म हो गई है, अपडेट क्या है? नहीं, देखिए मीटिंग खत्म हुई है, अभी सिर्फ और सिर्फ जो प्राइवेट कंपनी है बीएससीएस और एनडीपीएल के अधिकारी यहाँ से निकले हैं, लेकिन हमने जब उनसे बातचीत करने की कोशिश की कि आखिर क्या सॉल्यूशन निकला है, क्या कोई बातचीत हुई है, क्या आगे के लिए कोई प्लान तैयार हुआ है, कुछ बताएंगे, तो चाहे एनडीपीएल के अधिकारी हों चाहे बीएससीएस के अधिकारी हों, दोनों भागते नजर आए, दोनों ने कुछ भी नहीं बोला और दोनों बोलने से बचते नजर आए। इसका अर्थ निकाला जा सकता है कि कितना संकट है और क्या बोलने से क्यों बच रहे हैं। इसका अर्थ है कि संकट खत्म नहीं हुआ है, संकट को लेकर कोई समाधान भी नहीं निकला है। हालांकि अभी भी मंत्री के घर पे जो अधिकारी हैं, जो सचिव हैं, जो पावर सेक्रेटरी हैं, वो मौजूद हैं और भी अधिकारी मौजूद हैं। वो निकलते हैं तो उनसे भी हम कोशिश करेंगे और पावर मिनिस्टर से भी कोशिश करेंगे उनसे बातचीत करने की। लेकिन दिल्ली के जो 2 कंपनियों के जो अधिकारी आए थे, उन्होंने बोलने से इनकार किया है और बचते नजर आए हैं। तो इसका मतलब यह है कि संकट ठीक ठाक है और कोई समाधान निकलता फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। ठीक है रवि, आप नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.